हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग माय डूजर स्टडी। दोस्तों, कल से अभी तक मेरे पास ह्यूज कॉल्स एंड व्हाट्सएप आ चुका है कि कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताइए इस सामान्य ज्ञान को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि आप जानते हो कि ये सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, ये एक अथल समुंदर है। चाहे आप 1 to 5 का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप 6 to 8 का एग्जाम देने वाले हैं, दोनों के लिए ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस को क्रैक करना है। और ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपका स्कोरिंग पेपर है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो ह्यूज सिलेबस आप देख रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। हालांकि दुनिया पे कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये तो हम लोगों का किस्मत है कि इतना वास्ट सिलेबस मिल चुका है 1 to 5 जैसा एग्जाम पे भी। हालांकि जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपका 1 to 5 का जो पेपर 3 है और 6 to 8 का भी जो पेपर 3 है, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे लैंग्वेज हो, कोई भी हो, सबके लिए इक्वलिटी है। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एक चीज बताओ मुझे, ये जो सामान्य, सबसे पहले ऊपर से आते हैं, सामान्य ज्ञान के अंदर पे आपको भारत को छोड़ के भारत का अगल बगल जितना कंट्री है उसके बारे में भी जानकारी लेना है। भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, भाषा, कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, खेल खिलाड़ी, ये सारे चीज को आपको जानना है। कंप्लीट साइंस को जानना है, मैथ को जानना है, रीजनिंग को जानना है, कंप्यूटर को जानना है, पूरा स्पेसिफिक झारखंड को जानना है। इतना चीज को आपको जानना है, जो कि एक तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम है इस ड्यूरेशन के अंदर में कंप्लीट करने के लिए। एक बुक मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। सबसे पहले बता देता हूं कि ये बुक मेरा नहीं है, ना इस बुक का ओनर मुझे बोला है कि भाई प्रमोशन करो और आपको इतना पैसा दूंगा, ना मैं कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूं कि इस लिंक से इस बुक को खरीदिए। ये बुक क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखो, और ये भी जान लो कि इस बुक का इतना डिमांड है मार्केट पे, क्योंकि कल एक ट्वेल्थ लेवल का यानी कि 12वीं पास का एक वैकेंसी जेएसएससी का आया हुआ है। ऑलरेडी 8 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं सीजीएल में। तो इस बुक का डिमांड जो है किस लेवल पे रहेगा, इसीलिए जैसे ही वीडियो मेरा खत्म होगा, अगर पॉसिबल तो इस बुक को खरीद लेना। ठीक है, मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है इस बुक में, मैं पहले आपको बता देता हूं। लेकिन इस बुक को आप क्यों खरीदोगे, इस सिलेबस को आप कैसे कंप्लीट करोगे, इसको अगर जब आपको जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो को वॉच करना, ज्यादा नहीं 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये क्या बुक है, ये है आपका जेएसएससी का क्वेश्चंस बैंक। क्वेश्चंस बैंक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस सेट्स नहीं। प्रैक्टिस सेट्स के अंदर में तो हवा में क्वेश्चंस वाला, हवा में फायरिंग करने वाला क्वेश्चंस दिया रहता है, नहीं। ये है क्वेश्चंस बैंक, यानी कि आज तक जेएसएससी के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है, अभी आप बोलो कि सर कौन सा पब्लिकेशन का लें, कोई भी पब्लिकेशन से लो, कोई मतलब नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सबका इक्वल रहता है इसके अंदर में। इस बुक के अंदर पे अगर आपको 20 क्वेश्चन सेट्स मिल जाता है, जो कि जेएसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम पे लिया गया है, क्योंकि जेटेड मेंस तो पहले बार हो रहा है ना। अब एक बात बताओ मुझे, झारखंड, अभी आप बोलोगे नहीं सर इस बुक के अंदर में तो पीजीटी लेवल का भी एग्जाम का क्वेश्चंस दिया हुआ है, ग्रेजुएट लेवल का भी क्वेश्चंस का एग्जाम मतलब क्वेश्चंस दिया हुआ है। भाई जिस सिलेबस के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूं ना, आपका जो 1 to 5 का जो सिलेबस है पेपर 3, वो आपका पीजीटी का पेपर 1 का सिलेबस है। समझ रहे हो ना, इसीलिए लेवल को मारो गोली, सब लेवल इक्वल हो चुका है। 1 to 5 का जो सिलेबस है उसमें पीजीटी का पेपर 1 का सिलेबस डाला हुआ है, इसीलिए सब लेवल पढ़ना है। ठीक है, इस बुक के अंदर पे आपको 20 से 25 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, सॉरी प्रैक्टिस सेट्स नहीं, वैसे क्वेश्चन सेट्स रहेगा जो ऑलरेडी जेएसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम पे आया हुआ है। चाहे वो एग्जाम कोई भी विभाग से हो, शिक्षा विभाग से हो, पुलिस विभाग से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव से हो, कहीं से भी हो, उससे मतलब नहीं रहता है। मतलब ये रहता है कि एग्जाम जो है वो कंडक्टेड हुआ है आपका जेएसएससी से। अभी फायदा क्या है इससे, ये जो झारखंड का बारे में जो आप पढ़ रहे हो, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, कल्चर, सभ्यता, झारखंड का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे ये वाला पोर्शन नहीं रहता है। झारखंड का मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे, मोर देन 98% एग्जाम पे ये सिलेबस जो आप देख रहे हो ये है। कहीं कहीं पे कंप्यूटर हटा, मतलब रिमूव किया रहता है, नहीं तो रहता है। रीजनिंग तो रहता ही है, कंप्यूटर कुछ कुछ में हटा हुआ रहता है, नहीं तो रहता ही है। यानी कि अगर आप 25 सेट्स, अगर आपका 100 क्वेश्चन भी अगर रहता है, मान लीजिए एक एक क्वेश्चन पे आपका 2500 क्वेश्चन हो रहा है। 2500 ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी जेएसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है। मान लो अगर मैं झारखंड जीके का बात करूं, अगर आप कोई भी झारखंड जीके का बुक को उठा के पढ़िएगा
तो कम से कम मिनिमम कितना होगा, मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा हूं कि 30,000 क्वेश्चन है झारखंड जीके में होल, पॉसिबल नहीं है। अब 30,000, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो चीज बुक अगर आप पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको हेल्प मिलेगा रेदर देन दैट, यानी कि होल को स्टडी करने से बेहतर है कि इसको भी हम पढ़ें। वो तो 30,000 में आप जितना पॉसिबल है, मैं बोलने से भी आपको, मतलब मेरे बोलने से भी आपको पढ़ना है, मेरे नहीं बोलने से भी पढ़ना है, लेकिन एडिशनली ये बुक को आपको जरूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस बुक से आपको 2,500 ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो क्वेश्चंस ऑलरेडी जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं फिर से, झारखंड जीके का मान लो इस बुक में आपको 500 क्वेश्चंस मिलता है, ऐसा क्वेश्चंस जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है, जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है। रीजनिंग का आपको इस बुक में 500 क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे पूछा हुआ है। रीजनिंग का अगर आप होल क्वेश्चंस देखोगे तो 50,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बनेगा। क्या पॉसिबल है? ठीक है, 50,000 में आप जितना हो सके अपना मैक्सिमम एफर्ट डाल के आप अपना पढ़ोगे, मैं जानता हूं, लेकिन ये वाला 500 क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस ऑलरेडी जेएसएससी के डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाएगा, एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा, पहला पॉइंट। हो सकता है कि 2-10 गो 15 गो क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। सामान्य ज्ञान, अब यहां पे ये सामान्य विज्ञान में साइंस वाला जो पार्ट है, ऐसा क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है। तो ये इस बुक में 25 गो सेट्स रहता है, जो सेट्स ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है। जो क्वेश्चंस एग्जाम पे आ चुका है वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये जो विज्ञान वाला, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अगर आप पकड़ोगे तो 50,000 क्वेश्चंस बनेंगे। 50,000 क्वेश्चंस के अंदर में क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे निकालोगे? लेकिन इस बुक के अंदर में जो 500 क्वेश्चंस विज्ञान का दिया हुआ है वो क्वेश्चंस ऑलरेडी जेएसएससी का कोई ना कोई एग्जाम पे आ चुका है। दैट मींस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है, तो इस बुक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लो कि सिर्फ इस एग्जाम को अगर आप पास हो जाओगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जो है ना वो ना के बराबर है। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि एसएसटी का, यानी कि इतिहास भूगोल का जो 6 to 8 का है, इसमें थोड़ा सा कंपटीशन है, लेकिन कंपेरेटिवली नहीं है। अगर आप अदर एग्जाम के जैसा कंपेयर करोगे, सीजीएल में 8,02,000 वैकेंसी, पीजीटी में 1,22,000, 3,000 वैकेंसी, उसके अकॉर्डिंगली आप अगर आप कंपेयर करोगे ना दूसरे एग्जाम को लेके, तो ये ना के बराबर है। आपको टारगेट रखना है कि मुझे पास होना है बस। ठीक है, जितना हो सके मैक्सिमम आए वो वेरी गुड, लेकिन एटलीस्ट तो आपको ये एफर्ट डालना होगा कि पास हो जाए। तो ये 2,000 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इस बुक के अंदर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब दूसरा चीज आता है, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए मैं साफ साफ मना कर चुका हूं। एक बुक मैं आपको राकेश यादव वाला भी दिखाया था, ऐसा नहीं कि आपको राकेश यादव को ही पढ़ना है, नहीं, आपको मार्केट से ऐसा बुक को पकड़ना है जो ऑलरेडी डिफरेंट नेशनल लेवल पे, मैं बाकी का होल का बात कर रहा हूं, जैसे छोड़ के, अब इतिहास हो, भूगोल हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है, नेशनल लेवल हो, आप नेशनल लेवल पे उन सारे बुक को आपको पढ़ना है होल के लिए। लेकिन ये वाला बुक आप जरूर खरीद लेना। क्यों? और दूसरा ये रियलिटी है, ये बुक सही में शॉर्टेज हो चुका है मार्केट में, क्योंकि जितना भी एग्जाम वैकेंसी निकला हुआ है अभी प्रेजेंट पे, सारे स्टूडेंट का नजर इस बुक के अंदर पे है, क्योंकि इसमें 2,500 ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है। ठीक है, तो ये बुक को आपको लेना है। इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ना इस बुक का मालिक मुझे बोला है कि इसको प्रमोट करो, ना मैं कोई लिंक दे रहा हूं कि इस लिंक से जाके खरीदो। किताब दुकान पे जाके आपको क्या बोलना है कि मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस बैंक, जिसमें ऑलरेडी जेएसएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछा गया है, मुझे उसका बुक चाहिए। अंदर में जब आप देखोगे तो उसमें दिया रहेगा 2010 से 2012 से लेके अभी तक जितना एग्जाम हुआ है, इसमें कौन सा साल है, हाँ 2012 से लेके अब तक जितना भी है, ये देख लो, 2012 से लेके अब तक का सारे क्वेश्चंस को इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक को आप देख लो। ठीक है, इसको आप ले लेना, इसमें आपको जरूर हेल्प मिलेगा। अब आता है आपका 6 to 8 का, ये चीज जो हम आपको समझाएं, ये 6 to 8 हो चाहे 1 to 5 है, दोनों के लिए इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा मेरा जो ऑफर चल रहा है, अभी भी मैं आज भी उस ऑफर को जारी रखा हूं, अगर आप नहीं लिए हो तो
ये देखो, ये मेरा हिस्ट्री का ग्रुप है। ये 6 to 8 का मैं बात कर रहा हूँ, 6 to 8 का, जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है। मैं आपको दिखा दूं कि कल मॉर्निंग से हम लोगों का जो पॉलिटी वाला ग्रुप है, उस ग्रुप में भी हम लोग नोट्स देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये है हिस्ट्री का चैप्टर 1, ये है चैप्टर 2, ये है चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 ऑलरेडी मैंने सारा डाल के रखा हुआ हूँ। ये है मेरा ज्योग्राफी का चैप्टर 1, ये देख लो चैप्टर 2, ये चैप्टर 3, चट्टान खनिज के बीच में अंतर, ये देख लो पर्वत, ये देख लो भूकंप, ठीक है। ये इसी तरीके से दिया हुआ है। किस तरीके का नोट्स है ये भी थोड़ा सा आप देख लो। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति एवं निहारिका परिकल्पना, कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ना, उसको मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स पे मैंने डाल दिया हूँ, जो कि आपको काफी हेल्प मिलेंगे। दूसरा चीज, मार्केट में कोई एक सिंगल बुक नहीं है जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। पृथ्वी की संरचना चैप्टर 2, कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, इसको बुलेट पॉइंट पे डाल के मैं रखा हुआ हूँ। ये देख लो, ये इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, जितना जरूरी है मैं उतना ही यहाँ पे डाल के रखा हुआ हूँ। ये है आपका चैप्टर 2, मगध साम्राज्य का स्थापना, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त तथा अशोक के बारे में कंप्लीटली यहाँ पे दिया हुआ है। अगर अभी तक आप नहीं लिए हो तो इसको आप ले सकते हो, एक मिनिमम फी में 6 to 8 का जो फी है ओनली 500 रुपीज। 1 to 5 को इसमें डिलीट करना है, इसका मैं फी ये नहीं दे रहा हूँ, नोट्स नहीं दे रहा हूँ। 6 to 8 है जिसका SST ओनली, वो इस नंबर से 6205600622 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मेरे से नोट्स ले सकते हो। अभी भी मैं 500 ही रखा हुआ हूँ ऑफर, किसी भी वक्त इस प्राइस को मैं हाई कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट में 3-4 हजार का नीचे कोई भी कोचिंग संस्थान आपको नोट्स के बारे में बात भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं लिए हो तो ले लो। एग्जाम जो है आपका बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, एज पर कैलेंडर नवंबर में लिखा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिसंबर का लास्ट वीक तक होने का मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। आपका नाम क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप मेरा वीडियो को देख रहे हो, जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।